31 अगस्त से चाइना के अंदर एससीओ समिट हो रहा था, जिसमें दुनिया के 24 से ज़्यादा देश शामिल थे। और आज 3 सितंबर को चाइना के अंदर एक बहुत ही बड़ी परेड, जिसको विक्ट्री डे परेड कहते हैं चाइना में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कामयाबी फतेह का ये सेलिब्रेशन है। और ये 80वां विक्ट्री डे परेड है चाइना के अंदर, जो आज 3 सितंबर को आयोजित हुआ। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में, इस विक्ट्री डे परेड में रूस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे देश, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चाइना गए थे एससीओ समिट में शामिल होने के लिए, मगर वो विक्ट्री डे परेड से एक दिन पहले वापस लौट आए, जबकि उनको यहाँ रहना चाहिए था। अब ये उनके स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं या विदेश मंत्रालय के जानकार, उनको जो सलाह देते होंगे, बताते होंगे, वो उसके हिसाब से सोच समझ करके काम करते हैं। मगर उनको आज यहाँ होना चाहिए था। चाइना अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है और एक सुपर पावर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की और चीन की मदद से पाकिस्तान ने भारत को बड़े सरप्राइज दिए। हैवी लॉसेस उसकी वजह से भारत को हुए। इंडियन लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है अभी तक, उस पर बोलने को भी तैयार नहीं है। मगर मरता क्या ना करता, प्रधानमंत्री मोदी जा पहुँचे चाइना, क्योंकि अब चीन के बगैर कुछ सालों तक, जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत को कोई आसानी नहीं होने जा रही है वर्ल्ड फोरम पर। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, कंट्रोल है उसका दुनिया के ऊपर। सिर्फ 2 ही मुल्क हैं दुनिया के जो बहुत बेफिक्री के साथ, और तीसरा एक मुल्क और है, वो है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, दो देश हैं दुनिया के, रूस और चीन, जो अमेरिका के ज़रा भी दावों में किसी भी तरह से नहीं आते। एक और देश है, वो है ईरान। ईरान कभी भी अमेरिका की धौंस में नहीं आया। कितने भी सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए, वो धौंस में नहीं आया। साथ ही नॉर्थ कोरिया कभी भी दुनिया के किसी भी देश के दबाव में नहीं आया। अमेरिका हो, यूरोप के देश हों, चीन और रूस तो नॉर्थ कोरिया के सपोर्टर हैं, मित्र देश हैं, और वो हर वक्त हर तरीके से नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े रहते हैं। आज जो विक्ट्री परेड 3 सितंबर को चाइना में हुई है, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सैन्य प्रदर्शन है। हमारे देश में भी 26 जनवरी को बहुत बड़ी परेड दिल्ली में आयोजित होती है।
इसी तरह से चीन के अंदर ये परेड है। 80,000 से ज़्यादा कबूतर शांति के प्रतीक के तौर पर उड़ाए गए। आसमान में फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स की नुमाइश हुई। रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ाए गए। तोपों से सलामी दी गई शी जिनपिंग को, और जो बाकी देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, जलवा पुतिन और किम का देखते ही बनता है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी एक बड़ा स्पेस यहाँ पर मिला है। 1 to 1 उनकी मुलाकातें हुई हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन का कहना है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है और हम आगे साथ मिलकर के काम करेंगे। उसकी खबरें आपको मिल जाएंगी बहुत सारी जगहों पर। अभी जो कुछ हुआ था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, रूस ने भारत की जिस तरह से वो मदद कर सकता था नहीं की, जबकि रूस भारत का पुराना सहयोगी है। हर ज़रूरत के वक्त पर रूस का सपोर्ट भारत को हासिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो या दुनिया का और कोई मंच हो, रूस भारत के साथ रहा। लेकिन भारत की जो पॉलिसी 2014 के बाद शिफ्ट हुई, पूरी तरह वो अमेरिका, इसराइल के ग्रुप में शामिल हो गया। क्योंकि आरएसएस जो एक संगठन है भारत में, एक एनजीओ है आरएसएस, जिसका कोई अता पता नहीं है, किसी तरह का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार को आरएसएस के एजेंडे पर चलना था, तो उस एजेंडे पर चलते हुए भारत की सरकार ने 2014 से पूरी तरह अपनी पॉलिसी प्रो अमेरिका, प्रो इसराइल रखी, जिसका नुकसान इस वक्त भारत को उठाना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दुनिया का एक भी देश भारत के साथ नहीं था। किसी एक देश ने भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। उल्टे वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आए। चीन ने तो खुल करके पूरी मदद की थी। वो हथियार हो, सैटेलाइट की सुविधा हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या काइनेटिक फील्ड्स का के जरिए हेल्प हो, पूरी मदद चीन ने की पाकिस्तान की, और भारत को नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और ट्रंप ने 3.5 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर का सीजफायर करवा दिया। वह पाकिस्तान ने भारत को बड़ी या कहें बुरी तरह से डिच किया, पीछे छोड़ दिया फॉरेन डिप्लोमेसी में। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर करवाने के लिए। पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज फॉर नोबेल पीस प्राइज के लिए। अमेरिका चाहता था कि भारत भी
हमारा हमको थैंक्स बोले कि हमने सीज फायर करवाया। लेकिन ऐसा कहने पर भारत के अंदर भारत की सरकार ने उससे बचे, चूँकि इंटरनली बुरी तरह से देश के अंदर 11 साल का जो वक्त है उसमें मोदी सरकार पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी है। अब वो ये और कह देती कि हाँ ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, जबकि ट्रंप की तरफ से ही ट्वीट कर दुनिया को ये जानकारी दी गई थी। ट्रंप चाहते थे कि भारत नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे, और वहीं अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकी जो डीप स्टेट है, मोदी की सरकार से काफ़ी नाराज़ है कई सारी बातों को लेकर के। घर में घुस के मारेंगे एक बड़ा इशू बना हुआ है डीप स्टेट के लिए, और जो इंटेलिजेंस है अमेरिका की, कनाडा की, यूरोप की, उनके लिए। तो भारत पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में कहीं कुछ कर रहा था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर अब तो वो यूरोप के देशों में, कनाडा में, अमेरिका में घुस के मारने का काम कर रहा है। और वो सारी जानकारी ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को दी थी, जो कनाडा में वारदातें हुई। फिर जो पन्नू का मामला सामने आया बाइडेन के हुकूमत के दौरान, फिर ये अडानी साहब का जो मामला फैला हुआ है रायता, कि रिश्वत दे करके अमेरिका में, अमेरिका के ही पैसे से, अमेरिका ही के लोगों से पैसा उठा करके वो रिश्वत में बांट रहे हैं। कनाडा की हुकूमत ने खुल करके पार्लियामेंट के अंदर भारत के ऊपर एलिगेशन लगाए कि भारत की सरकार की जानकारी में, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जानकारी में, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ हमारे नागरिकों की जिसको भारत की सरकार फिर बर्खास्त कर देती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है किसी थाने में, किसी बिजनेसमैन से वसूली करने के आरोप में। अब वो कहाँ है वो अधिकारी कोई पता नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होती रही और फिर ये RSS का जो आतंकवाद है दुनिया में जो फैला हुआ है, अमेरिकी चाइना में ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन, किम जोंग उन, शहबाज शरीफ, अज़रबैजान के राष्ट्रपति, सेंट्रल एशिया के और जो मुल्क हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, वहाँ के हेड, तुर्की, तमाम देश शामिल हुए हैं। एशिया से नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार वो शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स, प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी मगर वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। मगर उन्हें होना चाहिए था आज इधर। 7 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन गए थे, जबकि लद्दाख में अभी चीन बैठा हुआ है घुस करके। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं। उनके मुताबिक 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन पर चीन का कब्जा है लद्दाख के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में सैकड़ों गांव के नाम चीन बदल चुका है। चीन पाकिस्तान की खुल करके मदद करता है। रोड एंड बेल्ट और सीपैक का पूरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में
पाकिस्तान से होकर के गुजरता है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी दोस्ती आकाश से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है चीन के साथ। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी क्या लेने गए थे वहाँ, क्या करने